आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड के जो नेट और जेआरएफ में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये नेट जेआरएफ 2019 जून में जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक आपको नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इस फिगर के अंदर फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जब आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट कीजिए, तो आपको बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, ये एक्चुअली में होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल इज एनी क्लोज्ड फिगर दैट हैज 4 साइड्स। तो आपको बस इस टर्म पे याद रखना है कि आपको बस 4 साइड्स काउंट करनी है कि कहां पे भी 4 साइड हो जाए। अब देखिए, इसमें अगर आप काउंट करें केवल 1 स्क्वायर को अगर रखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, केवल एक स्क्वायर को अगर आप काउंट कर रहे हैं तो ऐसे टोटल 7 स्क्वायर्स हैं इसमें। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आप दो दो का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल दो दो, ये दोनों मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये दोनों मिलके एक बना रहे हैं, तो 1 2 ये 3 ये 4। तो जो हॉरिजॉन्टल दो कॉम्बिनेशंस हैं तो 4 बना रहे हैं। उसी तरीके से दो का कॉम्बिनेशन आप वर्टिकल भी रख सकते थे, तो ये दोनों, ये दो, ये दो, ये दो, तो 1 2 3 4, तो वो 4 और हो गए, तो टोटल ये हो गया 8। तो दो को मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो 8 है। अब हम 3 को मिला के बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो तीनों को मिला के एक बन रहा है। सिमिलरली एक ऐसे भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो 3 को मिला के बन रहा है। तो 3 स्क्वायर्स को मिला के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो हमारे 2 हैं। अब हम बात करते हैं 4 को मिला के कितने बन रहे हैं। तो ये 4 को मिला के एक पूरा बन रहा है। उसी तरीके से ये भी एक 4 को मिला के बन रहा है। 4 को मिला के की अगर आप बात करते हैं तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। उसी तरीके से ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरीके से 4 को मिलाने वाले हमारे पास 2 क्वाड्रिलेटरल हो गए। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स पूछे गए हैं, तो टोटल क्वाड्रिलेटरल कितने हो जाएंगे आपके पास? 7 और 8 15 16 17 18 19, तो आंसर हो जाएगा 19। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरीके से एक प्लेन फिगर दिया हुआ है। आप मान सकते हैं कि एक पेपर है जिसकी साइड थी 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर को ऐसे इस तरीके से कुछ कट किया गया है। यहाँ पे कॉर्नर पे 10-10 सेंटीमीटर के पोर्शंस छोड़े गए हैं और यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन है इसके अलोंग इसको फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करके जो आप देखोगे तो एक 3D फिगर बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड जिसको घनाभ कहते हैं। तो पूछा गया है कि जो क्यूबॉइड बनेगा उसका कैपेसिटी क्या होगी, उसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम पूछा गया आपसे। वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, LBH को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखिए, ये साइड हमारे पास 10 थी, लेकिन जब हमने 40 थी टोटल, उसमें से 10 इधर हटाया 10 इधर हटाया, तो ये जो आपको साइड बचने वाली है वो टोटल हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इधर साइड पे अगर आप देखें तो 10 आपने इधर हटा दिया 10 इधर हटा दिया, तो ये जो साइड बचने वाली है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपके पास जो क्यूबॉइड बनेगा उसका जो बेस होगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल बेस जिस पर वो रखा जाएगा वो 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का होगा। और उसकी अगर हाइट की बात करें, क्योंकि हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, तो ये जो हाइट इसमें होने वाली है वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे पास L है और B है, वो दोनों 20 सेंटीमीटर के हैं, और जो H है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर आपसे कैपेसिटी या वॉल्यूम पूछा जाता है तो देखिए L कितना है 20, B कितना है 20 और H है 10, तो हम लिखेंगे 20 इंटू 20 इंटू 10 दैट इज 4000। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिगर है जिसमें आपको एक सर्कल के अंदर ये इस तरीके से हमने कॉर्ड ड्रॉ किए हैं, AP, PB, BQ, AQ, और ये सेंटर है इसका O, जिससे हमने AO और BO लाइन मिलाए हैं। ये कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं। एंगल PAO मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपको 40 डिग्री दिया गया है। एंगल PBQ ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है। एंगल AOB इसका भी ये बड़ा वाला एंगल है, ये आपको 220 डिग्री एंगल दिया गया है।
पूछा गया है एंगल ए क्यू बी क्या होगा, ए क्यू बी मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया है, इसको थीटा मान सकते हैं जो आपको निकालना है। अब देखिए अगर इस तरीके से कोई एंगल है तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल्स का सम 360 होता है, क्योंकि टोटल एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर पे बात करते हैं तो ये एंगल हमारा 220 है, तो ये एंगल हम कह सकते हैं 360 माइनस 220 दैट इज 140 डिग्री। तो ये हमारा 140 डिग्री एंगल होगा। अब हम निकालना चाहते हैं ये एंगल। अब देखिए कोई भी कॉर्ड, एक प्रॉपर्टी आपने सर्कल की पढ़ी होगी, मैं इसको यहां पे बना देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये अगर सेंटर है तो कोई भी आर्क, जैसे कि ये आर्क है, तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, सपोज सेंटर पर एंगल हमारा थीटा बना रही है, तो यही आर्क उस सर्कल के ऊपर, सेंटर पर जो एंगल बनाया है सर्कल के ऊपर, उस एंगल का हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब अगर यहाँ पर एंगल 80 डिग्री है तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 100 है तो यहाँ 50 होगा। तो यही सेम आर्क यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो उसका आधा वहां पे बनता है। तो हमने देखा कि ये जो ए बी आर्क है, ये ए बी आर्क इस सेंटर पर 140 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यही आर्क जब इस क्यू पॉइंट पर एंगल बनाएगी तो वो 140 का हाफ होना चाहिए। तो जो हमारा एंगल थीटा है वो 140 का हाफ दैट इज 70 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, एक व्हील है, एक पहिया है जो रोड पर चल रहा है, तो उसका जो बॉटम पॉइंट है उसको इन्होंने ए मार्क किया है। अब क्या करते हैं, जब ये पहिया ऐसे रोटेट करके बिना स्लाइड किए, स्लाइड नहीं कर रहा है, सीधा रोटेट कर रहा है, और रोटेट करके जब ये ए पॉइंट टॉप पे पहुंच जाता है, जस्ट टॉप पे, तब आपसे पूछा गया है इस पॉइंट पी जो कि इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट जो ए यहाँ पे पहुंचा है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अब देखिए अगर हम इस सर्कल की रेडियस आर मान लेते हैं, तो ये सेंटर ओ है, तो ये रेडियस आर होगी और ये रेडियस भी आर होगी, तो टोटल ये जो डिस्टेंस है इसे आप चाहे तो ए क्यू लिख सकते हैं। तो ए क्यू जो डिस्टेंस है वो 2r लिख सकते हैं। तो बेसिकली अब आपके पास बस ये पी क्यू डिस्टेंस अगर किसी तरीके से मिल जाए तो आप ये AP निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब अगर देखें तो ये सर्कल जब पूरा रोटेट करके जब ये पॉइंट यहां पहुंचा होगा तो इसने आधा सर्कल पूरा किया है। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, अगर रेडियस r है तो पूरी जो सरकमफ्रेंस है वो 2πr होती है। लेकिन अगर हम आधी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, A से P तक की आधी डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगी, 2πr का आधा मतलब πr हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है हमारी। तो इसको आप सर्कल के अलोंग बोलो या फिर इस लीनियर लाइन में बोलो, तो जो PQ डिस्टेंस है वो एक्चुअल में हमारी क्या है, πr। तो ये हमारे पास πr है। अब हम पाइथागोरस का यूज करके AP डिस्टेंस निकाल सकते हैं और AP डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी, हम लिख सकते हैं AP का स्क्वायर इक्वल्स टू AQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। AQ हमारे पास 2r है तो इसे हम लिख सकते हैं 2r का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू r, आप बाहर ले सकते हैं r टाइम्स रूट 4 आएगा यहां से, तो इसे आप लिख सकते हैं 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास C। तो इस तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको लिए हम स्पेस बना लेते हैं सब मिटा के। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ प्रीसियस स्टोन ब्रेक्स इनटू 4 पीसेस। एक बड़ा स्टोन था जिसके 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़ों जो उनका वेट है वो रेशियो में दे रखा है 1:2:3:4। अगर हम छोटे वाले का वेट मान लेते हैं W, तो इस सेकंड वाले का वेट हो जाएगा 2W, इसका हो जाएगा 3W और इसका हो जाएगा 4W, क्योंकि इनके रेशियो 1:2:3:4 है। अब कहा गया है
द वैल्यू ऑफ सच अ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कॉस्ट है, वो इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं x, इसकी मैं लिखता हूं y, इसकी लिखता हूं z और इसकी लिखता हूं, इसको कुछ और लिख लेते हैं, मान लीजिए m लिख ली, तो जो x होगा वो w स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, y होगा वो 2w स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इसी तरीके से 3w स्क्वायर और 4w स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंट लॉस इन द वैल्यू ऑफ द, मतलब यहां से यहां जाने में, मतलब एक बड़े स्टोन का 4 अलग अलग स्टोन में टूटने की वजह से कॉस्ट में कितना लॉस आया। तो इसकी जब ओरिजिनल वेट की बात करेंगे तो वेट तो समान रहने वाला है, 4 और 3 7, 8 9 और 10, तो टोटल जो वेट है वो 10w है। तो इसकी जो ओरिजिनल इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट उसे आप लिख सकते हैं 10w का स्क्वायर, दैट इज 100w स्क्वायर। और अगर आप इसकी फाइनल कॉस्ट लिखना चाहते हैं तो फाइनल कॉस्ट देखिए सबका स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं w स्क्वायर प्लस 2w स्क्वायर प्लस 3w स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं w स्क्वायर सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 4 को 20 कह सकते हैं और 9 प्लस 1 को 30 कह सकते हैं, तो 10 कह सकते हैं, तो 10 प्लस 20 30, तो हो जाएगा 30w स्क्वायर। आपसे पूछा गया व्हाट इज द परसेंट लॉस इन द वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले तो लॉस कितना है, ओरिजिनल था 100w स्क्वायर कॉस्ट, अब हो गया 30w स्क्वायर कॉस्ट, तो लॉस हो गया हमारे पास 100 माइनस 30। और जब भी आपसे परसेंटेज के बारे में पूछा जाए तो ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करना होता है, तो ओरिजिनल है 100w स्क्वायर और परसेंटेज का मतलब चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज हुआ 100 माइनस 30 का, ओरिजिनल था 100, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 100 से 100 और w स्क्वायर से w स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 70% का लॉस हुआ, तो आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसके 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए, आगे हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू।